नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकीफाई। दोस्तों, अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्राहक हैं और आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, मान लीजिए आपने यूपीआई पेमेंट किया है किसी को, अपने फ्रेंड को या फिर कोई भी मर्चेंट को, बिज़नेस में कोई भी शॉप को, और पेमेंट करने के टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन आपका जो है फेल्ड आता है या फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आता है और आपके जो बैंक अकाउंट है वहाँ से अमाउंट कट जाता है, लेकिन जो सामने वाले को, जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं, उनके पास पेमेंट नहीं पहुँचता है। साथ ही में आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन फेल्ड अमाउंट है वो रिफ़ंड भी नहीं होता है। तो कैसे आप बैंक को डायरेक्ट कांटेक्ट करे बिना बहुत ही आसानी से जल्दी उस अमाउंट को अपने अकाउंट में रिफ़ंड ले सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो इशू है ये हम में से सभी फेस कर चुके हैं या फिर फेस करने वाले हैं। ये यूपीआई फेलियर के कारण हो रहा है और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूपीआई फेलियर्स हो रहा है। जैसे कि कुछ ही दिन पहले 1 अप्रैल 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ गिने चुने बैंक्स में यूपीआई फेलियर्स होने के कारण बहुत सारे लोगों का अमाउंट जो है, बहुत सारा अमाउंट जो है कट गया है बैंक से, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और अभी तक उन लोगों को जो है रिफंड नहीं मिला है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिफंड ले सकते हैं, स्पेशली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कस्टमर्स है उनके लिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक मेरा जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक ही दिन में, एक ही टाइम पे तीनों जो है आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं 68 रुपीज़ करके। तीनों ट्रांजैक्शंस में जो लास्ट 68 रुपीज़ है वो मेरा जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ था। मैं जो भी मर्चेंट को पेमेंट कर रहा था वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये दोनों ट्रांजैक्शंस फेल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट से जो है पैसा कट गया था। बाद में जब मैंने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया, बैंक को नोटिफाई किया, तब जाके दूसरे दिन 2 अप्रैल को जो है बल्क पोस्टिंग के माध्यम से मुझे जो 68 रुपीज़ है जो मेरा कट गया था ट्रांजैक्शन फेल के कारण, वो मुझे रिफ़ंड मिल गया जस्ट विद इन 24 आवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है। आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पीसी में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सेम स्टेप आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च बार में लिखना है SBI लॉगिन और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको ये वाला जो साइट है आप देख सकते हैं sbi.co.in, यही वाला पर्टिकुलर साइट आपको ओपन करना है। इस साइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में जाना है, ऊपर आप देख सकते हैं कस्टमर केयर, यहाँ पर आपको जाना है। कस्टमर केयर सेक्शन पे जाने के बाद आपको सबसे पहली एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर योर कंप्लेंट, तो हमें यहाँ पर जाना है। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल सकता है यहाँ पर, लाइक कुछ टॉपिक रिलेटेड आपका जो क्वेरी है उस क्वेरी में, लाइक भीम SBI यूपीआई रिलेटेड या फिर इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड, यहाँ पर कोई भी टॉपिक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप रेज रिक्वेस्ट /कंप्लेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नीचे वाला जो ऑप्शन है रेज रिक्वेस्ट /कंप्लेंट, इसमें आपको जाना होगा। फिर आप डायरेक्टली चले जाएंगे कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट फॉर्म पे। यहाँ पर आपको आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा यूपीआई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पर रेज कंप्लेंट यूपीआई रिलेटेड इसको सिलेक्ट करना होगा और नीचे रेज रिक्वेस्ट /कंप्लेंट में हमें सिलेक्ट करना होगा यूपीआई, भीम, SBI पे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एक्सेट्रा। ये जो सारी यूपीआई ऐप्स है उसके रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट क्लिक करना है। फिर आपका जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके पास जो पासबुक है या फिर स्टेट बैंक का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, तो उसको देख के आप यहाँ पर जो है एंटर कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट नंबर इंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को आपको फिल करना है, यहाँ पर देख के 424197, फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर आपका बैंक के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP देखने को मिलेगा। उस 4 डिजिट OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना है और वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हमें फाइनेंशियल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमें सिलेक्ट करना है UPI ट्रांसफ़र, क्योंकि हमने UPI पेमेंट या फिर ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम फेस किया है, तो हमें इस बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेंट में हम यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अकाउंट डेबिटेड बट नाइदर बेनिफिशियरीज क्रेडिटेड नॉर अमाउंट रिफंडेड। इसका मतलब है आपके अकाउंट से या फिर खाता से राशि कट गया है, लेकिन बेनिफिशियरी जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उनके अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हुआ है वो राशि, और आपको रिफ़ंड भी नहीं मिला है। आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइम या फिर फेल्ड बट मनी डेबिटेड। मतलब आपका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है लेकिन पैसा कट गया है। तो अगर आपके UPI पेमेंट ऐप पे ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है और फिर भी आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर इन सम फ्यू केसेस आपकी UPI ऐप्स में अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाया है लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और दूसरे वाले को पैसा नहीं गया है, तो आप इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फॉर मी मेरा ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा था, तो इसलिए मैं ट्रांजैक्शन फेल्ड बट मनी डेबिटेड इसको सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको जिस दिन पे आपने ट्रांजैक्शन किया था उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा 1 अप्रैल को हुआ था, तो मैं 1 अप्रैल सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फेच UPI ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करेंगे। इससे 1 अप्रैल को हमने जो भी UPI पेमेंट्स किया था उसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें से जो पहला 2 वाला ट्रांजैक्शंस था जो कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया था वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस है फेलियर, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है। तो आपको क्या करना होगा, बारी बारी में अगर आपके मल्टीपल फेलियर्स है तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बारी बारी में 2 कंप्लेंट रेज करना होगा। पहले मैं ये जो बीच वाला है फेलियर है, इसको जो है मुझे करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर देना होगा और आपका जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मेरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, तो ट्रांजैक्शन फेल्ड बट मेरा मनी जो है बैंक अकाउंट से कट गया था, तो मनी डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। तो ऐसे आप लिख के यहाँ पर आपको आपका जो भी आपका फेल्ड ट्रांजैक्शन है उसको सिलेक्ट करके आपको नीचे प्रोसीड एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखाएगा, जिसका मतलब है कि आपका जो कंप्लेंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। और कंप्लेंट रेज करने की 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आपको आपके जो मोबाइल नंबर पे एक SMS मिलेगा, और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपने यहाँ पर फिल किया है, इन दोनों ईमेल आईडी पे आपको टिकट मिल जाएगा। और उस टिकट के थ्रू ही आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो कंप्लेन का जो रेजोल्यूशन है उसका स्टेटस कितना है। आमतौर पे 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका जो अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाता है आपके अकाउंट में, और रिफ़ंड होने के बाद भी आपको स्टेट बैंक की तरफ से ईमेल एंड SMS मिल जाएगा कि आपको रिफ़ंड मिला है या नहीं। यही जो स्टेप है इसको करने के बाद ही आपको ईज़िली रिफ़ंड मिल जाता है अंडर 24 to 48 आवर्स। अब मैंने दोस्तों जो है 1 अप्रैल को ही कंप्लेन किया था और 2 अप्रैल को ही मुझे जो है पैसा मिल गया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 1 अप्रैल ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है 68 रुपीज़ डेबिट हुआ था अकाउंट से। 2 अप्रैल को
कंप्लेन रेज करने के बाद ही बल्क पोस्टिंग के माध्यम से मुझे जो है 68 रुपीज़ दोनों ही मुझे रिफ़ंड मिल गया इजीली। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, हेल्प करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।